नमस्कार व्यूवर्स, आज आपको लेके आया हूं मैं विश्ना शिव शक्ति पैलेस में, जहां पे जो टूर्नामेंट की गई थी कबूतरों की। आज उनमें इनामात दिए जाएंगे और जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे छोटू भैया और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जजेस हैं, तो आज सभी आएंगे। वीडियो में बने रहे हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। सीट भी आई ना फिर टेडी मेडी कोई गल बस कृष्णा टूर्नामेंट चक ओहो देखना अगली वीडियो आनी है पहला उदे कन्ने ये भी कोई सीनियर कट नहीं है ना, ये भी सीनियर है। सीनियर राजीव भैया, आशीष गुप्ता जी और ये भी यार आई है। उसके बाद मैं इसी भैया नहीं भी इनवाइट करांगा, ये भी यार आई है। उसके बाद उस्ताद अशोक जी, उस्ताद अशोक जी। उसके बाद इनके कन्ने कन्ने जोड़ी एक और आई है, दीपा जी भी आई है इनके कन्ने ये। अच्छा, इसके बाद जस भैया आई है, मेरा मेहरबानी करिए ना, सारियां पार्टी को जरा थोड़ा। उसके बाद जवेद भैया ने ये भी जरा अरे नाम का कोई लगे तो जाना डायरेक्टर जरा भाई मीट नहीं करे आए हैं, जेड़ा भी लाई आ रहा है वो तो इनवाइट कर दिया। ये बात दीपक भैया होता है, ये बात अपने राजू भैया आई है। और जी कन्ने के मुनीर भैया भी आई है जरा। इसके बाद आई है सोनी भैया जोड़े तू। कुक्का भैया भी आई है बख्शी नगर तू यार आ गया। ये आई है
इसके बाद मैं इनवाइट करूँगा अपने सारे को पहले बड़ी बड़ी बधाई ने कि इन्हें कि एक उसका प्रोग्राम बनाने का सानू एक मोटिव देते दा तां करी अस एक ये चीज ऐसा प्रोग्राम करी पा रहे हैं अदरवाइज अगर ये नहीं हो तो साडा जेड़ा प्रोग्राम है इम्पॉसिबल है इस करिए सब तो पहले तो मैं इनके रिक्वेस्ट करनी कि जेडे साढ़े सीनियर मोस्ट जम्मू के प्लेयर ने या जम्मू के जेडे खिलाड़ी ने उस्ताद ने इनके वास्ते जरा एक विश करिए क्लैप करिए एक बारी और इसके बाद मैं सीनियर उस्तादें भी रिक्वेस्ट कर कि जरा ये भी थोड़ा जिहा क्लैप करिए जज करना है कि उस्ताद का यही है ये करने के प्रोग्राम का आगाज करते हुए शुरुआत करते हुए बेसिकली ये प्रोग्राम है जोड़ा रखे है इनाम नैतिक सीमा इनाम देने वास्ते फंक्शन रखे से प्लस दीपा ने आखा ने मैं ਤੁਹਾਡਾ भी काम हिस्सा कम अज बकारा मैं चलो मोस्ट वेलकम है जियां तुम अच्छा लगता कर लीए ते पहले हूँ ये बोली लैंदे चार लफ्ज जियां ने अच्छा लगता जिस अकॉर्डिंग जो भी है ते बाकी जेडे भरा मैं जिंदा नाम नहीं ले सकिया काफी सारे ऐसे चेहरे ने जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानना और दिल की गहराइयों कने उनका शुक्रिया अदा करना जिन्हें अपना कीमती टाइम मिलता है लेकिन प्लीज डोंट माइंड कि मैं कहीं भी सदा नहीं टाइम दे पाया या कहीं थोड़ा लेट आई है या मैं थोड़ा जल्दी ऊपर आई है इस वजह करने मैं उनके को एक तनकीद चाहना कि माफ़ी चाहना कि अगर मेरी तरफा कोई गलत लफ्ज निकली जाए तो माफ़ करो इसके बाद मैं नहीं अपने दीपे पे यही देना माइक की यही शुरू करना चाहता एक दी टूरनामेंट होंगी है मेरे ख्याल तीसरे साल लगभग 3 साल हो गए ने करवाते बहुत वधिया ते बहुत ही अच्छे तरीके कन्नै टूरनामेंट कराते हैं वो सानू सारे दोस्तों ही मौका मिलता अपने कबूतर उड़ाने का तो कबूतर उड़ाने के बाद इन्ना अच्छा लग्या कि अज इन्ना कट्ठ देखे और इन्ना वधिया डिसिपलिन बिल्कुल अच्छे तरीके का अगर ये इस तरह ही होंदा रहा तो साड़ी कबूतरबाजी काफ़ी अच्छी लेवल तक चल जाएगी। दोस्तों जेड़ा भी कोई भी बंदा कोई काम करता ना वो गलतियाँ कोई ना कोई होंगी है अस उस अगर 100 तो 99 काम चंगे करता एक गलती लैके नहीं पकड़ना चाहिए कि वो 99 काम भी लिखोगे अगर 99 काम सही कर रहा तो एक अगर वो गलत हो गया तो माफ़ी का हकदार भी होंगे अस लोग क्या करने वो 99 काम वो भुल जाने उस एक को अगे लैके बस वो नमोशी करना शुरू कर दें ये नहीं करना चाहिए चाहे किसी भी टूरनामेंट है या कोई 1 to 1 मुकाबला या कोई भी है इस चीज़ से जरूर ध्यान रखना तो बोलने वाले होर भी बात है ना मैं शुरू करता हूँ अपने मनजोर भाई ने साढ़े गुज्जर नगर तो उनकी 1 to 1 मुकाबला था 7 दिन का पंकज होंगे कन्नै जो 3 बाजियां होंगी 4 बाजियां उन्हें नहीं उड़ाइया 7 बाजियां सी टोटल वो साढ़े पंकज भाई विन होए तो शाहिद भाई मनजूर भाई ने बने दे ने मैं तुम्हें थोड़ा दस सुनना मैं लीड ही बोलांगा पूरे 7 दिन की नहीं बोलांगा ये 87 घंटे 13 मिनट की लीड ले रही है पंकज होने मनजूर होंगे को तो शाहिद भाई काम किया किसी वजह कन्नै हो सकता ना पुज पाए तो उनकी तरफों आए हैं मेरे भाई साहब अपने राजू होर ये जो भी अं वो इनाम वगैरह रखे दा वो पंकज होर देंगे राजू भी मनजोर वर्सेस
पंकज होती है। पंकज होने जितनी 87 घंटे 13 मिनट कने 7 दिन की बाजी थी, 3 दिन उन्हें उड़ाई, 4 दिन बिना उड़ाए दे ही बाजी देती। उसके बाद दीपक होंगे कन्नै एक छत रामगढ़ तो थी, एक छत सिंबल तो थी। ये भी सानू का मौका मिलया रैफरी करने का, तो मैं हूँ छोटू भैया भी बुलागा तो अपने पंडित होर भी आन। ये रामगढ़ वाली छत तो 141 घंटे 57 मिनट की लीड है विश्वनाथ क्लब की। अपने सोबर वाली छत तो 60 घंटे 55 मिनट की लीड है। ये दोनों छत्ता छोटो भाई ने बिल कीतियां ने, तो मैं चाहता कि उस्ताद दीपक और छोटू भैया जी इनाम की जी राशि देते जाए। अपने आओ मैं उस्ताद राजू और उस्ताद आशीष गुप्ता में बुलाना की राशि जड़ी नहीं दी जाती। एक मिनट पंटो लकी बाजी नाल साडी बड़ी शानदार बाजी उड्डी, बड़ी साफ सुथरी बाजी उड्डी। इन्हां दे तरफों कोई शिकायत नहीं है। इन्हां दी 3 साल की साडी इन्हां दे नाल फिक्स हुई है। इन्हां दे 2 कोटे सानू मिलने ही मिलिया, एक ही है, बाद च दूए दा टाइम नहीं मिलिया, फिर एक तो ही कीती है। असीं 2 कोठियां तो लड़े हाँ, अगली बारी असीं इन्हां दे नाल फिक्स करके 2 छत्तां देंगे या एक तो एक ही लड़ांगे, ते अगलियां तो 2 बाजियां इन्हां दे नाल 2 साल और होणगियां, ते फिर इन्हां नूं फिर मौका देंगे खेलन का शो करन दा अपने नाल। अगर कोई छोटू भाई नहीं करना चाहता उसके बाद ये अगर तुम एक एक करिए पा के हो, एक तुम स्नैप आई जाग, वीडियो बनी जाग, प्लीज मेरे भाई एक एक करिए आओ, एक एक करिए आ गए हो ज्यादा मजा। जिन्हें पैसा पाई लिया एक एक करके उतरते जाओ तो दुआ ही मौका दो।
काफी बोला करो, काफी की दिया आपको करते हैं ये बोलना कि आप नहीं कर ध्यान दे। हाँ। कितने बंदे आ कोई उड़ाई ये 3 दिन च 87 घंटे 13 मिनट की लीड है टोटल 3 बाजियों की बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए ने तुसें सारें ही पता 11 दिन की बाजियां ਜਿਹੜੀਆਂ छोटू ਹੁੰਦੀਆਂ पंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत ही अच्छा रिजल्ट है तीनों छक्कां ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटू होने मेरे ख्याल 141 घंटे एक छत तो 68 घंटे 2 छत तो 11 दिन की टोटल बाजी हुई और पूरी बाजियां उठियां बड़े आराम नाल और बड़े ही डिसिपलिन कन्नै तीनों छत्तां दी बाजियां कोई शोर शराबा नहीं कोई कुछ नहीं मैं कहना इस तरह की ही अगे तू लैके अगर कोई टूरनामेंट होए या 1-to-1 बाजी होए इस तरह ही एक मैसेज है तुहानू छोटू भाई और पंडो ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਆਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਟਫ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਇਨਾਮੇ ਤਕਸੀਮਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਮ ਕੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 5th ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੇ ਖਦੇਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ प्लस में ऐसे इनवाइट कर छोटी भैया पहले एक डब्बा भी बंदा एक बंदा डब्बा भी हाँ राजू भैया और भी आई यार मुनीर भैया भी थोड़े टाइट रहे अभी आई यार ये थोड़ा चलो ये खतरा काफी करने गए नहीं ट्रॉफी दी गई है इनाम च प्लस ने वाशिंग मशीन जोरदार ताड़ियां जेड़े भी भरा अप्रीशिएट करना चाहते हैं स्टेज पर आई सकते हैं ते बराए मेहरबानी कोई दिक्कत नहीं है सानू बाकी देखो ये इज्जत है ये रिस्पेक्ट है ये मजबूर कर दिया सानू शो करने वास्ते बाकी बड़ा टफ शौक है बड़ी गर्मी है साथ ये भी दुनिया की गर्मी
बस कटिए कटिए कर बंद मुझे पता कि ये टाइम लगी है ना इन्हें अपना फोर्थ प्राइज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ फोर्थ प्राइज ਮਿਲਾ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨਾਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ इन्हें भी नाम देने वास्ते मैं इनवाइट करें मोनी भैया उसके बाद मुख्य भैया ने उसके बाद शोके उस्ताद होने इनवाइट करेंगे सारे एक बार जोरदार तालियां मारो स्टीफन जाके क्लैपिंग कराओ जी क्लैपिंग जोरदार तालियां एक बार दोबारा करते 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 ऋषि भैया और इन्हें बस अपने कने लकी भैया भी इनके कने आई यार इस प्राइज का ਜਿਹੜਾ असली हकदार है ये मेरा छोटा अजीज लकी मैं बहुत बहुत मुबारक देना लकी हूँ मैं इनवाइट करें उस्ताद दीपक भैया आई है जरा भला जवेद भैया आई यार सारे मेरे पास जोरदार तालियां यार ये बढ़िया बढ़िया मुबारक साड़ी तरफा
इंडिया से मैं इनवाइट करूं दीपे भैया नहीं प्लस इच्छी भैया तो ये मेरे भाई नहीं इनवाइट करने जरा जोरदार तालियां होई जान इंडिया से भी प्राइज दी जेड़ी है वो लॉन्चिंग होने जा रही है इसके बाद जेड़ा फर्स्ट प्राइज है अक्सर और के है नहीं है लिखे उनके फादर साहब मेरे ख्याल से आगे नाम ला लिया वेलकम है देखो कितनी बहादुरी वाली गल है इनाम लैने हूँ ड्यूटी करता पुलिस की मुड़ा अवेलेबल नहीं है फादर साहब आए ना इनके बड़ा जोरदार तालियां ये कहने के मैं इन्हें इनवाइट करेंगे राजी भैया नहीं उसके बाद जश भैया हो रही है उसके बाद राजू भैया हो रही है इंडिया से जरा जोरदार तालियां मारिए मेरे ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕਦੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ चलो एक तरह से पापा जी कुछ बोलना चाहते हैं चार लोग दे रहे हैं बोलो भी सुन लो एक ये चाहते नहीं आके बोलना चाहते हैं हेलो जी जी देखो दोस्तों मैं दोस्तों मेरे भरा भी आओ बच्चे बराबर भी आओ कि अख्तर अली दा जेह्ड़ा है कामयाबी बहुत बहुत मुबारक सारे मैनू मुबारक 25 साल कबूतर मैं रखे पहले सर ते ओहदे बाद किसी कारण मैं छड्ड बैठा क्योंकि मैं बहुत शौक सी कबूतरां बहुत ज़्यादा शौक सी क्योंकि मेरी तो उम्र ज़्यादा है तुम कह रहे बुढ़ा बंदा के ते मैं रखे सर कबूतर 25 साल पहले ओहदे बाद कि मेरे कबूतर चोरी हो गए 40 कबूतर चोरी हो गए जिसले चोरी होए तो छत के कबूतर रखे सर ते असर तो मैं कहा कि असर जी मैं कोठे से जाना हूँ तो तू जा कोठे जाने पा दे हाँ जी उसके बाद ऐसा कोठे से गया ऐसा बिजी होया कि वो मेरे तो भी जरूर ज़्यादा हो गया उन्होंने हाँ जी और वो कबूतरबाज ही जानता कि जिसे 40 कबूतर ताल के कड्ढे जान वो जो जाके देखे वो खुद से मिलन के वो दिल चो ही गुजरता है कि वो दिल च क्या है हर चीज़ तुम खरीद लोगे कि अगर कबूतर थोड़े चोरी है तुम वापस नहीं लै सकते मकान चले जाएगा तो गड्डी चले जाए गड्डी दोस्त को लै लोगे अगर अगर तुम मेरे दोस्त हो भरा हो बच्चे हो कभी किसी के कबूतर चोरी ना करो यही हो मेरी और प्यार में रो एक तो गुलदस्ता है एक गुलदस्ते की तरह रहना ठीक है कभी किसी कबूतर अगर कबूतरबाज सच्चे कबूतरबाज किसी कबूतर चोरी ना करो अज 25 साल बाद भी मैंने वो सामने लगते कबूतर हाली उन्होंने चेहरे मेरे शरीर च घूमते हाली भी तुम सच मनोगे कि मैं कबूतर छड्डे नहीं सी कि मगर मेरे दिल च ऐसा हो गया कि मैं अज तो लगे छत पर जाऊंगा नहीं और मैं सर तारी यही है कि इो बेनती तो फिर करा कबूतर किसी की चोरी ना करो चार लफ्ज बोले अख्तर अली दे पापा जी ने देखो किन्ने सेंटीमेंट किन्ने इमोशनल होई गए ने
कि जज्बात जिंदे काबू नहीं है, बोली भी नहीं पा दे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो बोले ने बड़ी सच्ची गल है कि कुछ का शौक चोरी करने वाला कदे भी शौक करने वाला नहीं हो सकता, कदे उसका शौक पूरा नहीं हो सकता। और ना कि वो ऐसा करिए कोई साबित कर सकता कि मैं एक अच्छा प्लेयर हाँ या मैं अच्छा शौकीन हाँ। ये करने के मैं दोबारा मुबारकबाद देना अख्तर जी के पापा जी की, जोरदार ताड़ियां हुई जाए। तो मैं ये एफर्ट लगाऊं कि चाहे मेरी नुकसान भी होता अपनी तरफ किसी तरह का, तो अगर मेरे नुकसान चुकने करने अगर शौक लाइव रहता जिंदा रहता है, शौक प्रमोट होता है, तो मैं कदे भी पिछे नहीं हटागा। क्योंकि सियाने आखते ना कि रिश्तेदारियां निभाने वास्ते कसर खाने पौंदी है, ते कसर खाने वाला आदमी के अगला रिश्ता निभाई सकता। ते कबूतरबाजी का रिश्ता भी मेरा फिर मैं रिक्वेस्ट करन सारे भराएं की, अगर कोई कसर मसर लगी भी जाती है तो ये सोचो कि भाई अगर रिश्ता निभाना तो फिर कसरा खाना जो दिल भी बनाओ, बनाना एक दिल बनाओ कि जो कसर खाइए भी रिश्ते निभते। तो चलो इस तो ज्यादा और एक आखंग मैं कि बड़ी मेहरबानी है मेरे भराएं की जिन्हें अपना कीमती टाइम दिता है और इस महफिल की चार चैनल आए हैं, ये करने के मैं जेडे भी मेरे कोई भरा सीनियर अगर कोई चार लफ्ज बोलना चाहते हैं बिना कोई तनकीद दे, खाली शो की प्रमोशन करने वास्ते, ना कि कोई के बारे में कोई तनकीद करनी है, ना कि कोई के बारे में कोई प्रोपोगंडा करना है, खाली शौक की बेहतरी वास्ते केड़े कदम हो सकते हैं, केड़ी चीज अच्छी हो सकती है, उसके बारे में कोई दो चार गल्लां अगर कोई करना चाहता है तो मैं बहुत वेलकम करूंगा। जेड़ा भी कोई गल करना चाहता है मेरे सीनियर के पास मिल सकते हैं। नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को एक प्यार वाला मैसेज देना चाहता हूँ। जो कबूतर परवरी अभी चल रही है वो पुराने टाइम से बड़ी हट के है, वो जो नई कबूतरबाजी है वो बिल्कुल फर्क है पहले कुछ साल पहले से। जो पुरानी 40-50 साल पहले चल रही है, 30 साल पहले, 20 साल पहले, जो भी 4-5 सालों में आई है उसमें काफ़ी फर्क है। पहले लास्ट कबूतर पे कबूतर परवरी थी, अब आखिरी कबूतर पे, आखिरी नहीं अब टोटल टाइमिंग के हिसाब से कबूतर परवरी चल रही है। और कोशिश करें जितनी भी बाजियाँ कहीं भी होती है, टूर्नामेंट होते हैं कहीं भी होती है, 1 to 1 होते हैं, कोशिश करें बड़ों को बीच में ला के कम से कम लिखित पढ़ जरूर कराएं कि किसी को भी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी भाई को उसकी मेहनत होती है, पूरा साल की मेहनत होती है, किसी भी बंदे की मेहनत किसी भी ऐसी चीज से खराब नहीं होनी चाहिए जो कि गलत चीज है, कोई गलत ऐसा अपना ला लिया है, नया ला लिया है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, बातों से नहीं होता। आप लिखित में ले, लिखित में 40 चीजें लिखाएं, 50 चीजें लिखाएं, जो भी लिखाना है दोनों के लिए, और रूल्स जो हैं सबके लिए होते हैं। जब आपका टूर्नामेंट वगैरह लगता है तो रूल्स जो हैं सबके लिए हैं। तो ये जो घंटों के हिसाब से जो बाजी है ये इंडिया में शुरू हुई थी, सबसे पहले इंडिया में, यूपी में शुरू हुई थी। ये कोई पाकिस्तान की कबूतरबाजी नहीं है जिसमें कि कोई सोचे कि ये पाकिस्तान की कबूतरबाजी है। 11 कबूतरों के हिसाब से अभी भी जो टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं 101, 151, और सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट हुआ है वो 352 कबूतरों का हुआ है यूपी में। तो एक वर्ल्ड के हिसाब से सबसे बड़ी कबूतरबाजी जो है वो यूपी में है। तो अगर आप प्रमोट, यहाँ तो इतने नहीं है, इतनी बड़ी छतें नहीं है कि आप 50, 55 या 100, 101 उड़ा सके, लेकिन अगर 21 और 11 की भी उड़ाते हैं उसमें भी लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो हर आदमी इतने जेब से इतने बड़े पैसे नहीं खर्च सकता, और लोगों की मेहनत होती है, जो यंगस्टर्स हैं उनकी मेहनत है, किसी भी बंदे की मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी बाजी आप करते हैं वो लिखित में लें, एक अच्छे तरीके से, और मौजूद बंदों को बैठा के लें रूल्स के साथ, और रूल्स तोड़े ना। रूल्स तो ये नहीं है कि रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं, रूल्स बनाने के लिए होते हैं। नए रूल्स बनाएं, नई कबूतर परवरी है, और नए तरीके से जो भी रूल्स, अच्छे रूल्स हैं उनको लाएं बीच में। और जो सिस्टम चाह रहा है जम्मू में आगे पीछे कई जगह सुनने में आता कि ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी भी भाई की मेहनत जो है वो बेकार जाए। तो इस बात पर जरूर गौर किया जाए। और बड़ी अच्छी कबूतरबाजी कर रहे हैं जी सभी, इस टाइम सभी जगह बड़ी अच्छी चल रही है, हमारे बॉर्डर लाइन पे, नवाशहर में, जम्मू में, सारी जगह, तलाबतुल्ला साइड और जगह पे। और छोटू बाजी ने जो अपना फंक्शन कराया इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। जितने भी भाई हैं जो भी हमारे फंक्शन वगैरह करा रहे हैं, बहुत बड़ा जिगरा होता है फंक्शन कराने का, तो सबको इकट्ठा करते हैं। तो ये जो चीज़ है ऐसे ही होनी चाहिए आगे कबूतरबाजी को प्रमोट करने के लिए।
लेकिन मोजिज बंदे जरूर डालें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि कबूतर पसंद में कोई दाग ना लगे किसी को। बस इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया जी। बोलो। सम्मानित मंच पे विराजमान मेरे सीनियर, मेरे हम उम्र पंडाल च बैठे मेरे भाई साहब, अच्छे सिटीजन भी बैठे ने, कबूतरबाजी भी सपोर्ट करना है। मैं सब का तहे दिल शुक्रिया अदा करना जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिता। एक छोटा सा मैसेज मैं जिथे भी कोई गल करना तो जरूर गल करना, नशे नहीं लैके जेड़े भरा मेरे नशे की लत च लगे या लगे करदन, मैं हाथ जोड़ के विनती करना जिन्ना टाइम हो नशे में वेस्ट करना उन्होंने उन्ना टाइम वो अपने पेरेंट्स को दे, मैं ज्यादा अच्छा समझना। उसके बाद मैं उन्होंने भरावान बहुत बहुत मुबारकबाद देना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसकी भी ज्यादा उन्होंने छोटू भाजी के अपने पंकज भाजी उन्होंने जो दुश्मन पिजन ग्रुप उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना। मैं देखे करना कि हर कैटेगरी का बंदा इस हाल में है। इसकी वजह मैसेज और कोई नहीं मेरे भ्राओ, अं एकजुट होकर चलना, समाज नाल चलना, सोशल काम करने, एक दूसरे का साथ बढ़ाना, एक दूसरे के कंधे नाल कंधा मिला के चलना। आने वाले टाइम से भी इस तरह ही जोड़ कर लगी नहीं रहन, इसको ज्यादा ना कहेंगे। मैं छोटू भाई साहब पंकज भाई साहब बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर आज इन्वाइटेड था, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया छोटू भाई ने और हर साल करते हैं। इससे शौक की खिदमत भी हो रही है और शौक बढ़ भी रहा है हमारे सारे जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में, सब जगह, जहाँ सब जगह इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, बरसगीर में, सब जगह जो शौक हो रहा है हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारे यहाँ फॉर्मेट मिल गया, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया खेलने के लिए और इस खेल को सिर्फ खेल की हद तक रखो। मैं हर बार यही कहता हूँ, इसमें अपने जाति अना को बीच में मत लेके आए, सिर्फ शौक करें। जो भी आपके दोस्त हैं सारे दोस्त ही हैं आपके, कोई आपका दुश्मन नहीं है इस खेल में। इस खेल ने हमें पूरी दुनिया में जोड़ा है, जिन लोगों से जिनको हम जानते भी नहीं थे। पाकिस्तान भी हमारी दोस्तियां हैं, दुबई में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, सब जगह हैं, श्रीलंका में भी हैं, इधर नेपाल में भी हैं। ये इसी शौक के बदौलत हुए हैं। तो बोलते हैं परिंदों के यहाँ हुर्का परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे बैठता है कभी मस्जिद पे। तो ये है कि ये हुर्का परस्ती का शौक नहीं है, सब फिल्मों को इकट्ठे लेकर खेलते हैं सब लोग और एक दूसरे से यारी दोस्ती है सबकी। तो इस शौक को शौक तक ही रखें, शौक तक ही महदूद रखें, शौक ही करें। और हमारा यह है कि शौक को बढ़ाएं, आगे भी अच्छे टूर्नामेंट मिलने का, खेलने का मौका मिलेगा, आगे फॉर्मेट हम सब लोग मिलाएंगे। और हमारा ये था कि यहाँ पर एक जम्मू का कानून फिक्स हो, जिसके लिए जो असातिज़ा हैं यहाँ के सीनियर हैं सारे आके बैठें, एक फॉर्मेट बनाएं जिस फॉर्मेट पर लोग खेलें। तो जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, प्यारे का शौक यहाँ पे नहीं होता जम्मू में, प्यारू का शौक करो। प्यारू में ये है कि आप एक बाजी खेलने के बजाय 10 आदमी से बाजी खेल सकते हो। किसी की औकात 2000 की है उसके साथ 2000 की खेलो, किसी की 10 की है उसके साथ 10 की खेलो। एतवार 5 प्यारे खेल लो। हर एतवार से लेके लास्ट एतवार तक महीना का शुरू होगा, फर्स्ट संडे से लास्ट संडे तक 5 संडे खेल लो, जिसके साथ भी आपका दिल करे। और एक कट में बाजियां तय हो जाए आपस में, जैसे सब जगह होती हैं। आपस में जिद में ना हो, एक जगह कट करके सब लोग मिलें और वहां पर आप एक दूसरे से ऐसे हॉल प्रोग्राम करेंगे, हम शेयर करके वहां पर बाजियां तय कर लें अगले साल की। और जिनका फैसला अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उसके जो मुंसिफान होंगे, आपकी सालसी कमेटी बने जो वो फैसला करेंगे। आप खुद फैसला करके झगड़ा नहीं करेंगे उसके ऊपर। कोई भी प्लेयर, जो भी कोई लीडर है, जो भी कोई उनका उस्ताद है, वो उस तक छोड़े, शागिर्द खुद फैसला न करे किसी बाजी पर के गलत हो गया, उसने छोड़ दिया, उसने नोट करना है। और लोग यह कहते हैं भैया उसका कबूतर वहां छोड़ के आया। आप बोलो नहीं जब तक आपके पास सबूत ना हो। आप उसकी वीडियो क्लिप लाएं या आप मोतबर को लेकर या जज को लेकर वहां पर कबूतर कटवा लें। पहले ना बोले वो वहां से छोड़ दिया, ये यहाँ से छोड़ दिया, बाद में झगड़े हो जाते हैं। झगड़ों को अवॉइड करें, बस मेरा इतना ही कहना है।
एक बूटा लाया है 2019 मैं नहीं लाया बल्कि मेरी टीम ने मेरे ग्रुप ने जिन्हें भी बिजनेस स्पोर्ट्स क्लब के मैंबर ने असें 2019 एक टूर्नामेंट कराई ही इस तरह का माहौल क्रिएट किया अज मिगी खुशी है कि मैं उस दिन भी आख्या कि लोग मिगी उस टाइम पागल आखते कि पागल हो जाता तो चलो मैं दोबारा रिपीट करा कि मेरे पागल होने की मिगी खुशी है और उसके कन्ने एक गल होर रखन कि तनकीद जी है वो कबूतर की कबूतर करे ना कि जो पार्टिसिपेट करा बंदा वो करे प्लेयर का कोई फर्ज नहीं है कि प्लेयर कन्ने लड़ाई झगड़ा करना अगर लड़ाना तो कबूतर ही उड़ाओ उन्हें ही अच्छा परफॉर्म कराओ तो वो जितो कल्ले कन्ने जितने वाला बंदा जोड़ा ना वो की करता अपने खराब होंगे अगले भी चार गल् आखिए तो अगले भी खराब करी होता इस करिए मेहरबानी करो शौक करिए दसो लोगों की शौक करिए अपने आप की साबित करो गल्लां करिए तो इधर का इधर हो जाना तो फिर मुकरी भी जाना है बंदे की गल नहीं है लेडी एक्टिविटी छोड़ो मेहरबानी करिए अगर इंसान ने मर्द बनाया था रब ने इंसान की तुसें की मर्द बनाया था बंदा बनाया था तो मेहरबानी करिए बंदा बनिए रहो यार जनानी वाली हरकत छोड़ो अगर ये लड़ाना गया तो कबूतर ही लड़ाओ उनके अपने आप की साबित करो कि मैं थोड़े को अच्छे कबूतर उड़ाना तो गल्लां करनियां प्रपोगंडे करने इधर करनी इधर ये अच्छी गल नहीं है ना कि मर्दियों की गल है ना ही मर्द की शोभा जुड़ी है इस करिए बराए मेहरबानी ये गल्लां बंद करो ये शौक की बेहतरी वास्ते अच्छी नहीं है इसके बाद मैं इनवाइट करें जीते भाई मैं सारे भराएं की अच्छा राजू भैया ही अगर चार गल्लां कोई मेरे उस्ताद ने शायद लोगों ही नहीं पता एक गल मैं जरूर करना चाह एक गल बड़ी इंपोर्टेंट है मैं जरूर करें साढ़े बेसिकली कबूतरबाजी जी है ना थोड़ी देर हुई ग्रो हो साड़ी नजर च उस्ताद वो है कि जिन्हें अपने 45-50 साल शौक जी दिते ने वो कुहा पगड़ी की मोहताजी नहीं है कि यह पगड़ी होनी चाहिए है असें पगड़ियां लेइए भी लोग मुकरते दिखते हैं तो इंसान अगर अपने ईमान उपर कायम है वो बिना पगड़ी के कुछ उस्ताद उन्हें मने तो मेरा भी वो सारे को बेस्ट है तो इस करिए मैं जो 45 साल के उपर वाला आदमी जो शौक के या अच्छा शौक करा जिसका कोई रोला रखा नहीं है तो उसकी कोई विटनेस लैने की जरूरत नहीं है कि तुम अपना उस्ताद लियो मैं फिर बाजियां ले लाँगा वो ऑलरेडी उस्ताद है जिन्हें 45 साल अपने गाले थे ना शौक वो उस्ताद है उसी एक तनकीद मत करो कि तुम अपना उस्ताद ली आओ तो या अपना शिगिर्द ली आओ अगर ये थोड़ी घट है जिन्हें बिगनिंग है जिसे कन्ने दूई गल भी है जेडे छोटी एज के बच्चे ने या जेडे समझ लो कि जियां क्लर्क तहसीलदार अख नहीं पाँदा भाई तू ये काम गलत किया इस करिए जो ना तहसीलदार होंगे तो क्लर्क भी बहुत टाइम उपर आनी है गरदौर बनता गरदौर के बाद नायब तहसीलदार बनता फिर वो अपनी इज्जत होता लेकिन उन्हें बड़े बुरे कर्म किए तो उसकी अपनी इज्जत होती है इस करिए मैं आखा कि तरकीब करना बंद करो मेहरबानी करिए शो की प्रमोट करो बस ये करने के राजू भैया इनवाइट करें कोई चार गल्ला बोलन मेहरबानी जिन्हें भी भरा रोटी खाए बगैर कोई नहीं जाएगा जेड़ा जाएगा तो मैं बड़ा मेहरबानी मैं उसके कन्ने नाराज हो जाऊंगा Pardon.